लेने का काम इन लोगों ने अपने पक्ष में किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, उस समय से उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ यह नारा हरियाणा की धरती से दिए थे। और हमें ये गर्व है कि देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुना। आज जो महिला पुरुष के बीच में लिंगानुपात 2013 का था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और अब समाज में बेटी और बेटे के बीच में फर्क नहीं महसूस करते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कोई न कोई बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे काम करती है, तो उसमें बाधा डालने का काम कांग्रेस की अगुवाई में, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाता है। सदन के अंदर हमारे पास और 54 सांसद होते तो शायद इनकी तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं थी और महिलाओं को 2019 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण दिए जाने की शुरुआत हो जाती। पर सीमत का कार्य यह भी लंबे समय से नहीं हो पाया है, वह भी इस सदन के अंदर लाने का काम किया गया। लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात। एक बात बहुत उल्लेखनीय है, श्री राहुल गांधी, उनके घर में 2 महिलाएं, एक उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी और एक उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा। ये दोनों संसद में हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में। श्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी लोकसभा की सांसद हैं और इन दोनों दलों को अगर ध्यान देकर के देखें, जिनको ये लगता है कि उनकी मां, उनकी बहन सांसद बन जाए, उनकी पत्नी सांसद बन जाए, बाकी की देश की जो प्रदेश की जो आधी आबादी है उसको उसका हक ना मिले। ये परिवारवादी दल है और परिवारवादी दलों की मानसिकता ही महिला विरोधी है। महिलाएं गृहस्थी जब इतना योग्यतम ढंग से चलाने का काम कर सकती हैं, जहां उनको प्रधान बनने का मौका मिलता है, जहां उनको महापौर बनने का मौका मिलता है, जहां चेयरमैन बनने का मौका मिलता है, जहां उनको विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में अवसर मिलता है, उन्होंने योग्यता प्रदर्शन किया, श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का काम किया है। जब सरकार के अंदर उनको हिस्सेदारी मिलने का समय आया, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया। महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया और उसका मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में जो संख्या बल उनके पास है, शायद उनका आधार भी नहीं बचेगा और टीएमसी महिलाओं का आरक्षण दिए जाने का जो विरोध किया है, उसका जवाब पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मजबूती के साथ दे रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि केरल का चुनाव संपन्न हो चुका है, आसाम का चुनाव संपन्न हो चुका है, तमिलनाडु में भी महिलाओं में बहुत गुस्सा है। तो मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस ने अवसरवाद, टीएमसी ने अवसरवाद, डीएमके ने अवसरवाद को तराशा, परिवारवाद को तराशा और महिलाओं का समर्थन जो आरक्षण के मुद्दे पर देना चाहिए वो देने का काम नहीं किया गया। मेरा यह मानना है कि जब आधी आबादी किसी भी दल को वोट नहीं देती है तो उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो इस समय कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में महिलाएं और मजबूती के साथ
सब चारों दलों को सबक सिखाने का काम करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जब तक लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का जो संकल्प है उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम संघर्ष करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम निश्चित तौर से जो संशोधन लेकर के संसद में आए थे वो पास नहीं हुआ, लेकिन हम ना हौसला हमारा कम हुआ है ना हमने हिम्मत हारी। हम महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करके रहेंगे और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ अन्याय के विरुद्ध आवाज को उठाने का देश भर में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए जो है इसकी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे इतना ही कहना, कोई आप सबका सवाल कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, कोई प्रिंट मीडिया से है, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज जो लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने विरोध किया, इसके कारण संसद में जो 131वां संशोधन था वो पारित नहीं हो पाया था। उसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे पूर्व के सांसद माननीय श्री प्रवीण पटेल जी, हमारे दोनों जो जिला है गंगापाल और यमुनापाल इसके अध्यक्ष के नाते निर्मला पासवान जी और राजेश शुक्ला जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री दीपक पटेल जी, पूजा पाल जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी और सभी मेरे पत्रकार मित्रों, 15, 16, 17, 18 का जो दिन था अप्रैल का, उसको लेकर के देश की आधी आबादी टकटकी लगाए बैठी थी कि अब संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, जिसके आधार पर 2029 से देश की लोकसभा के चुनाव में और राज्य के विधानसभा के चुनाव में 35% महिलाओं को आरक्षण मिलना था, उसमें चारों दलों ने बैरियर का काम किया। इसके कारण आधी आबादी गुस्से और क्रोध से भरी हुई। देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के अलग अलग जिलों में हमारी आधी आबादी के द्वारा जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और डीएमके का कड़ा विरोध भी किया गया है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण 2029 से देना है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वह धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। यह जानते हुए भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये विषय उठाया और पहले आधी आबादी को आरक्षण का समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में पलटी मार दी। हमारा संघर्ष जो शुरू हुआ था वो 2029 के लोकसभा चुनाव में 35% आरक्षण दिलाए जाने को लेकर के जारी रहेगा। सपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके कुछ भी कहें,
लेकिन महिलाओं का भरोसा खो दिया है, आधी आबादी का भरोसा खो दिया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।